चलिए, आज शुरू करने जा रहे हैं हम। आपको बता देता हूँ कौन-सा बुक है। बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बुक है, ठीक है? सामान्य विज्ञान है, जिसमें 3200 प्लस क्वेश्चन है, प्लेटफ़ॉर्म का है, रुक्मणी का है। उसी का मैं ये किताब से पढ़ा रहा हूँ और उसी किताब को मैंने अपने पीपीटी के रूप में तैयार किया हूँ, पीडीएफ के रूप में तैयार किया हूँ, ठीक है? तो आप किताब को ओपन कीजिएगा और इसका जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इस थंबनेल के साथ आप ओपन करिए और चैप्टर आप 1 शुरू में ही हमारा जो भौतिक विज्ञान है, वो पढ़ेंगे। जैसे मात्रक हो गया, बीमा हो गया, सदिश हो गया, इसका विश्लेषण भी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र भी पढ़ेंगे और इसमें एमसीक्यू भी, मॉक टेस्ट भी देंगे। तो आगे हम मात्रक, बीमा और सदिश विश्लेषण हम पढ़ते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं और थोड़ा-सा हम इसमें अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पहला आप समझ जाइए कि जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म का, रुक्मणी का पढ़ रहे हैं। वन लाइनर है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं आगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यह प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान क्या है? एक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। चलिए ये हम जान गए। और भी जान लेते हैं। मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? तो मापन का मात्र, मापने की इकाई होती है। समझ गए? मतलब मापन का यहाँ पे देखिए मात्रक हो गया है, ठीक है? मात्र हो गया, मानक होता है, सॉरी। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा जो ऐसे प्रिंट होता है ना, थोड़ा-सा, तो हम इसे क्लियर करेंगे। तो मापन का मानक मात्रक कहलाता है। क्लियर हो गए? तो मात्रक अगर पूछेगा आपसे तो क्या लिखिएगा? क्या टिक लगा के आइएगा? तो मापन का मानक मापने की इकाई होती है। कि एसआई पद्धति हम पढ़ेंगे। पद्धति यहाँ पे थोड़ा-सा टाइपिंग में होता है, तो पद्धति, जिसमें मूल भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो मूल भौतिक राशि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो आगे तो थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए कि सर्वप्रथम एसआई पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक एवं 2 सहायक मात्रक माने गए हैं। कितने माने गए हैं? तो 7 मूल मात्रक माने गए हैं और 2 जो है सहायक मात्रक माने गए हैं। 7 माने गए हैं कौन-कौन? चलिए जानते हैं। जैसे मूल भौतिक राशि में अगर 7 है, वो इम्पोर्टेंट है। 2 सहायक हम बाद में नीचे पढ़ लेंगे। आगे तो 7 हम पढ़ते हैं मूल भौतिक राशि। पहला है मात्रक और दूसरा है प्रतीक। ये सब जो है मैं रिपीट करता हूँ, ज़रूर सुनिएगा। है कि नहीं? और इसलिए क्योंकि मेरा एक बार पढ़ के जाइए, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। देखिए लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का अगर पूछेगा मात्रक तो मीटर बता देते हैं। इसका प्रतीक पूछेगा मतलब सिंबल जो पूछता है तो एम बता दीजिएगा। द्रव्यमान का अगर पूछे, मास का पूछे तो हम बताएँगे किलोग्राम इसका मात्रक होता है, विषय मात्रक। और इंडिकेट कैसे करते हैं? तो केजी से इंडिकेट करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। समय की बात करें, टाइम, समय, समय का मात्रक सेकंड में, सेकंड का एस। चौथे नंबर की विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो क्या किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पीयर। एम्पीयर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ए से इंडिकेट करते हैं। ताप का बात करते हैं, टेम्परेचर का बात करते हैं तो केल्विन से इंडिकेट करते हैं। केल्विन मतलब के, है ना? केल्विन मतलब के, याद हो गया? अगर पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे, किसकी? पदार्थ की। पदार्थ की मात्रा को हम अगर बात करेंगे और पूछेगा मात्रक पूछिए तो मोल बता दीजिएगा। ऐसा मात्रक है मोल। मोल का एमओएल बोलते हैं। एमओएल, मोल, लोल नहीं मोल, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। और ज्योति तीव्रता की अगर बात करें हम लोग, तो जो भी ज्योति तीव्रता की अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ऐसा मात्रक कैंडेला होता है और इसे हम सीडी के नाम से इंडिकेट करते हैं। किसके नाम से? सीडी के नाम से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए। अब थोड़े से हम इसके साइड वाले जो बुक आप खोलिएगा तो उसके साइड वाले नीचे वाले में मत जाइएगा, भौतिक राशि सूत्र एवं एसआई मात्रक मत खोलिएगा अभी। अभी आप चले जाइएगा साइड वाला में, जिसमें एसआई पद्धति के 2 सहायक मात्रक हैं। बुक जैसे अगर बुक रखते हैं सामने तो हम बुक का बता दे रहे हैं, ठीक है? तो एसआई पद्धति के 2 सहायक मात्रक हैं। पहला है समतल कोण, ठीक है? और दूसरा है ठोस कोण। वो एक समतल है, ठोस है। अब समतल में कौन आता है? रेडियन होता है। कौन आता है? रेडियन आता है, जिसे RAD से इंडिकेट करते हैं। और एक आता है स्टेरेडियन, जिसे SR बोलते हैं। ठीक है? दोनों क्लियर हो गए? चलिए, ये भी क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा इसी के साइड में सदिश विश्लेषण की बात करते हैं। सदिश विश्लेषण की बात करें तो हर राशि जिसका दिशा एवं परिमाण होता है, वो अदिश राशि कहलाता है। देखिए, सदिश राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। यही है ना? तो यहाँ पे देखिए वह राशि जिसका सिर्फ़ परिमाण होगा, ठीक है? परिमाण होगा, तो परिमाण होगा वह अदिश होगा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो आप समझिएगा सदिश होगा। है कि नहीं? ये ध्यान रखना। सदिश मतलब दिशा।
चलिए, अब देखिए उदाहरण के लिए अगर अदिश राशि का देखें तो लंबाई हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, गति हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया, ऊष्मा हो गया, आवेश हो गया, घनत्व हो गया, शक्ति हो गया, घर्षण हो गया, धारा हो गया, विभवांतर हो गया और प्रतिरोध हो गया। तो ये सब जो है हमारा क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। दिशा ना हो ऐसे हम लोग बहुत बार पढ़े कि व का मात्रा ज़्यादा लगे तो वो सदिश है, और ब की मात्रा ना लगे तो वो अदिश है ना? लेकिन कभी-कभी अपवाद वाला भी दे देता है जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। तो मैं इसलिए तो रिपीट करता हूँ कि आप सिर्फ सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर मेरी आवाज़ पसंद नहीं है तो म्यूट कर लीजिएगा। अगर पसंद आता है तो सुन लीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो देखिए, अगर बात करेंगे अदिश की तो हम बोलेंगे भाई लंबाई, थोड़ा फन करता हूँ, ठीक है? तो अदिश राशि में हम बोलते हैं लंबाई होगा भाई, दूरी होगा, समय भी होगा, आयतन भी होगा, चाल भी होगा, गति भी होगा, द्रव्यमान भी होगा। ताप भी होगा, कार्य भी होगा, ऊष्मा भी होगा, आवेश भी होगा, घनत्व भी होगा, शक्ति भी होगा, घर्षण भी होगा, धारा भी होगा, विभवांतर भी होगा और प्रतिरोध भी होगा। वो किसका उदाहरण है? ये सारे उदाहरण अदिश राशि के। इसमें कोई ब आपको दिखा? नहीं दिखा। तो आप समझ जाइए कि ये अदिश राशि है। अब चलिए, हर राशि जिसका परिमाण, दिशा दोनों होती है, वो कहलाता है सदिश राशि। क्या कहलाता है? सदिश राशि। अब जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, घूर्णन हो गया, ये छोड़ सकते हैं आप। घूर्णन हो गया, संवेग हो गया, संवेग अघूर्णन हो जाता है, आदि जो आते हैं, ये हमारे सदिश राशि आते हैं। क्योंकि सदिश में दिशा भी बताता है, जैसे वेग का परिमाण भी है, दिशा भी है। तो वेग हो गए, त्वरण हो गया भाई, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। जानकारी बहुत है। और चलिए थोड़ा-सा और जानकारी देते हैं, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ भौतिक राशि, सूत्र एवं एसआई मात्रक। बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सुनना है, कुछ ही नहीं करना है आपको, ना लिखना है, ना कुछ करना है, सिर्फ सुनना है ना? तो ये देखिए, तो अब थोड़ा-सा शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ अगर बात करें, तो आगे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं पहला। तो क्षेत्रफल का अगर सूत्र अगर पूछे तो लंबाई गुनी चौड़ाई बताइएगा। तो अगर क्षेत्रफल बराबर पूछे, एरिया बराबर पूछे तो लंबाई गुनी चौड़ाई बताना है। इसका अगर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक पूछे तो आप बताइएगा मीटर स्क्वायर बता देना है। ठीक है? मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र पूछे, डायमेंशन पूछे तो हम बताएँगे L2 होता है। क्या होता है? L2 से इंडिकेट करते हैं। बीमा इसका क्या करते हैं? विमीय सूत्र L2 से इंडिकेट करते हैं। आयतन का अगर सूत्र की बात करें तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊँचाई होता है। तो आयतन इसका अगर पूछे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊँचाई बता दीजिएगा। और इसका अगर एसआई मात्रक पूछे तो मीटर 3 बता दीजिएगा। क्योंकि 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और इसमें भी L3 होगा क्योंकि यहाँ पे L2 है, यहाँ पे यहाँ पे M पे 3 है तो L3 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। विमीय सूत्र है कि नहीं? तो आयतन का अगर विमीय सूत्र पूछेगा तो L3 बता दीजिएगा। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र पूछेगा तो L2 बता दीजिएगा क्योंकि मीटर पे 2 है और यहाँ मीटर पे 3 है। बस ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं? याद हुआ कि नहीं ये बताइए? और चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए शुरू में जो हम लोग पढ़े हैं, समय पढ़े हैं, लंबाई पढ़े हैं, द्रव्यमान पढ़े हैं, इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा क्योंकि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? बता सकते हैं? सेकंड होता है ना? और समय का अगर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम, टाइम मतलब टी से इंडिकेट करते हैं, है ना? तो ये सब दिमाग में रखिएगा। क्यों रखिएगा? हम बताएँगे। देखिए, अब आते हैं त्वरण अथवा मंदन कहिए, तो त्वरण को रखिए। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। समय मतलब टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो समय मतलब टाइम। अब इसका एसआई मात्रक अगर पूछे आपसे तो मीटर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड स्क्वायर मतलब समय का क्या होता है एसआई मात्रक? सेकंड, है ना? तो अब देखिए, अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया, ठीक है? तो आप इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र जो होगा त्वरण का हम बताएँगे LT-2 हो जाएगा। क्योंकि -2 मतलब L तो है ही, T-2 होगा। T माने टाइम, ऐसे याद रखिएगा। उस पे यहाँ पे 2 है तो माइनस में होगा। यहाँ पे सेकंड अगर S रहता तो 2 ऐसे लगाते, लेकिन इसमें इसका तो मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अपने मन से जोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ याद करवा रहा हूँ कि यहाँ पे टी है, टी मतलब समय, समय है तो आप माइनस करिए, सेकंड में आने के लिए माइनस करिए, ऐसे कर सकते हैं, है ना?
ये समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, बस याद हो जाए ये सूत्र, भूले नहीं। अब जैसे बात करते हैं चौथे नंबर की, तो बल की बात हो रही है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण की अगर बात हो रही है, तो इसका जो है सूत्र अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? बताइए, तो हम इसका जो मात्रक है हम बताएँगे किग्रा माइनस मीटर सेकंड स्क्वायर कर दीजिएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन कर दीजिएगा जिसे एन से इंडिकेट करते हैं। तो बल का 2 SI मात्रक, एक न्यूटन हो गए, एक किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर हो गए। इसका अगर बताएँ बल का, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, भौतिक राशि का है। चलिए, तो यहाँ पे सूत्र के साथ है, यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि अब बल का विमीय सूत्र क्या होगा? तो बल का विमीय सूत्र बहुत आसानी से आप जानते हैं कि mLT-2 हो जाता है। T पे पावर माइनस क्या होते हैं? 2 हो जाते हैं। तो mLT-2 बड़े ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक है? बस ये विमीय सूत्र क्या है, कैसे है, बहुत लंबा है, जब हम पढ़ाएँगे डिटेल, और ऐसे हम पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का, उसमें थोड़ी-सी चर्चा किए हैं, और भी हम चर्चा करेंगे जब किताब पढ़ाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। अब ये नहीं कि सर, क्योंकि जो नियम है वो नियम के अनुसार ही मैं चलना चाहता हूँ, ठीक है? वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा जाएँगे काहे के लिए? आप तो और हर जगह पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, अब आते हैं गति ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखिए इसमें गति ऊर्जा है, वहाँ पे थोड़ा-सा गति ऊर्जा, हाँ, गति ऊर्जा दिए हुए, सॉरी। तो यहाँ पे गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने द्रव्यमान मतलब मास गुने वेग, वेग मतलब स्क्वायर होता है, वेग पे स्क्वायर है। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, है ना? अब इसका एसआई मात्रक पूछे तो किग्रा बता देना है। किग्रा बताइएगा तो किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, और गति ऊर्जा का एक और होता है एसआई मात्रक जूल, जिसे हम जे से इंडिकेट करते हैं। अब इसका विमीय सूत्र पूछे गति ऊर्जा का, तो हम बताएँगे ml स्क्वायर T-2, 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 है कि नहीं? ml स्क्वायर T-2, T-2, ऐसे ही आप देखिएगा। तो ml स्क्वायर T-2 है कि नहीं? ऐसे। चलिए, अब गति ऊर्जा पढ़े तो स्थिति ऊर्जा भी तो पढ़ना है, तो स्थित ऊर्जा पढ़ेंगे। तो स्थित ऊर्जा का अगर सूत्र पूछे तो द्रव्यमान ही होगा ये भी, गुणे गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन वहाँ पे हो जाएगा, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, और इससे जी से सवाल बहुत पूछता है, जो कि हम स्पेशल इसका चैप्टर पढ़ाएँगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जी गुणे ऊँचाई, जिसे एच बोलते हैं, ठीक है? तो गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम जी बोलते हैं और ऊंचाई का एच बोलते हैं, तो सूत्र क्या होगा? स्थित ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई होगा। अगर इसका स्थित ऊर्जा का मतलब एसआई मात्रक पूछे तो किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर या जूल इसे भी बोलते हैं। गति ऊर्जा का भी अगर एसआई मात्रक पूछता है तो हम जूल ही बताते हैं, और स्थित ऊर्जा का भी हम जूल ही बताएंगे, क्योंकि ऊर्जा जूल है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसका सूत्र की बात करें तो सूत्र भी सेम ही होता है, स्थित ऊर्जा का भी, गति ऊर्जा का भी। तो ml स्क्वायर तो हो ही गया, देख ही रहे हैं, और t पे -2 हो जाता है, बस ऐसे याद रखिएगा। तो गति ऊर्जा का सूत्र हो या स्थित ऊर्जा का सूत्र हो, एक ही है। ठीक है, सातवां थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना? सातवां की अगर बात करें तो सातवां जो है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन बराबर चाप या त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या बोल दीजिए। तो आप बोलिएगा कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या। क्या बताइएगा? चाप बटा त्रिज्या। और इसका अगर एसआई मात्रक पूछे तो हम बताएंगे रेडियन, क्योंकि हम ऊपर पढ़े थे कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन। कोई सूत्र विमीय सूत्र नहीं होता है। क्लियर हो गए? अब सातवें प्रश्न की बात करें, सातवां दो हो गया, आठवां है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ऐसे बोल दीजिएगा। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसका अगर आपसे पूछते एसआई मात्रक तो हम बताएंगे जूल या न्यूटन मीटर। तो जूल बता दीजिए या न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य भी वही है, बल के बराबर ही मानते हैं। तो आपका कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, जूल या न्यूटन मीटर जो है कार्य का एसआई मात्रक है। और अगर कार्य का पूछते आपको विमीय सूत्र तो हमको बता देना है ml2। क्या बताना है? ml स्क्वायर 2 ml स्क्वायर 2 t-2 होगा, बस खत्म। तो -2 तो ये भी होगा। तो आपका गति ऊर्जा हो, स्थित ऊर्जा हो या कार्य हो, इसका विमीय सूत्र अगर पूछे तो एक ही बताना है ml स्क्वायर
T-2 होगा। यही तीनों का होगा क्योंकि ऊर्जा है और कार्य है तो एक ही होगा विमीय सूत्र। अब शक्ति का थोड़ा-सा चेंज हो जाता है क्योंकि शक्ति में जो है आपका आएगा कार्य बटा समय हो जाता है। तो शक्ति का सूत्र अगर पूछे तो हम बताएँगे कार्य बटा समय। अब कार्य बटा समय अगर बता रहे हैं, ठीक है? मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय है। इसका अगर मान लीजिए सूत्र पूछ रहा है, ऐसा मात्रक पूछ रहा है, सॉरी सूत्र तो हम जान गए। यहाँ पे देखिए, अब शक्ति थोड़ा पावरफुल है, तो शक्ति बराबर क्या बोलेंगे? कार्य बटा समय बोलेंगे। अब कार्य बटा समय है भाई, तो इसका एसआई मात्रक जो है जूल तो होगा ही, जूल सेकंड या वाट भी होगा, जूल सेकंड होगा या वाट होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक जूल सेकंड बताना है। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य बटा समय होता है। अगर पूछे कि एक और सूत्र बताइए, मतलब एसआई मात्रक बताइए, तो वाट बता देना है। और पूछे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र शक्ति का जो होता है ml² तक तो होगा ही, ml² तक तो होगा ही, लेकिन t पे -3 हो जाएगा। याद रखिए, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, T4 तक ज़्यादातर सवाल पूछता है आपको कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है? T4 तक बहुत कम, T4, T5 बहुत रेयर, ठीक है? इसी में फिर हेरा-फेरी कर देता है, बस इतना ही जान लीजिए। तो ml² T-3 तक होगा। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। ये सब विमीय सूत्र है और जो कि डायरेक्ट याद करना है। ये सब याद करे किए बिना नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं? अब बात करते हैं और जानकारी लेते हैं थोड़ा। तो जानकारी और क्या लेंगे कि हम पढ़ेंगे 10। 10 नंबर पढ़ेंगे तो 10 नंबर में हमको क्या मतलब क्या करना है? तो चलिए बताते हैं क्या करना है। तो टी में हम पढ़ रहे हैं बल अघूर्णन। बल अघूर्णन का सूत्र पूछे तो बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, मतलब लंबवत दूरी तक की बात हो रही है। तो बल अघूर्णन का अगर सूत्र बोले तो बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी तक की बात कहेगा। अगर यही सूत्र का अगर पूछे बल अघूर्णन का एसआई मात्रक तो न्यूटन मीटर बता देना है। क्या बता देना है? न्यूटन मीटर बता देना है। अब न्यूटन मीटर बता दिए तो बल अघूर्णन का जो है ये बताइए विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे ml² T-2 होगा, मतलब T पे पावर -2 होगा। तो अगर आपसे पूछे कि बल का, तो देखिए सेम ही है, गति ऊर्जा हो, स्थित ऊर्जा हो, काज का हो, आपका बल अघूर्णन का हो, तो इसमें जो है लगभग आपका ml² T पे -2 होता है, यही सूत्र चलेगा तीनों में, ऊर्जा हो, काज हो या बल हो, ठीक है? ये सूत्र हमेशा विमीय सूत्र जो है याद रखना है आपको। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा और बढ़ेगा 1-2 लाइन। कैसे बढ़ेगा सुनिए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है? आगे तो जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का सूत्र जान लीजिए। तो बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर होगा। तो बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर, मास स्क्वायर होगा। इसका अगर गुरुत्वाकर्षण का अगर बात करें, अगर एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर बता देना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर बोल दीजिए, या आप ये भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर विमीय सूत्र पूछे तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा कि इसमें m पे पावर जो है -1 हो जाएगा। किसका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। तो m पे पावर -1 हो जाएगा, l पे जो है 3 एक बढ़ जाएगा, l पे पावर 3 हो जाएगा और q मतलब हो जाएगा और t पे -2 ही रह जाएगा। तो बस l पे बढ़ गया और m पे माइनस हो गया। कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हो गया। क्लियर हो गए? तो ये किसका सूत्र है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है। ये आपको याद हो रहा है कि नहीं? ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता रहूँगा। मेरा जो तरीका है आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन मेरा तरीका है कि सिर्फ़ आप सुनिए, मैं पढ़ूँगा, मैं रिपीट करूँगा, सिर्फ़ आप अपने कानों को खोल के रखिए। नरेश कार्ड भी बोलता है, आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो आपको एग्ज़ाम तक आपको हो सकता है लगे कि हम कुछ तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन मेरा जाइएगा तो मेरी बातें हमेशा कान में गूंजेगा। आपको ऑप्शन देखते ही डबल याद आएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बार आपके कानों में मैं ये शब्द बोलूँगा, इतना बार इतना जीके याद करवाऊँगा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। ये
मैं वादा कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बात को फ़ॉलो कीजिए। थोड़ा-सा इरिटेशन होगा मेरी आवाज़ से बार-बार रिपीट करने से, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा। बीच-बीच में फ़न कर दूँगा, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है, प्रेम शब्द का बातें शुरू किया है। बीच-बीच में मैं चर्चा करता रहूँगा कि प्रेम असली में होता क्या है। आजकल के कलयुग में जो है प्रेम का पहचान बहुत लोगों को नहीं है। वास्तविक प्रेम तो समझते ही नहीं है। तो उसकी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो उस बाद में। आगे बात करते हैं, चाल की बात करते हैं। तो चाल बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो चाल बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अगर विस्थापन बटा समय होता है चाल का सूत्र, तो आप बताइए चाल का मात्रक बताइए। तो हम बताएँगे जूल किग्रा। क्या बताइएगा? जूल बटा किग्रा बोल दीजिए, जूल किग्रा बोल दीजिए। तो जूल किग्रा किसका है जी? तो हम बताएँगे चाल का है जी। और चाल का है तो बताइए इसका डायमेंशन बताइए भाई, इसका विमीय सूत्र बताइए। तो भाई चाल है तो टेढ़ा रहेगा तो एल, इसको लकवा तो मारेगा ही, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और एल स्क्वायर हो जाएगा तो टाइम से तो चलेगा ही, लेकिन माइनस में चलेगा, तो -2 चलेगा। तो टाइम -2 हो जाएगा। याद हो गया जी? तो चाल बराबर विस्थापन बटा समय सूत्र हो गए। अगर चाल का विषय मात्रक पूछे तो जूल किग्रा बता देना है, और अगर चाल का पूछे विमीय सूत्र तो भाई लकवा मार दिया, L2 हो गया, मतलब एल स्क्वायर हो गया, और टी माइनस समय -2 हो गया। समय से पहले मार दिया तो टी -2 हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं? ये ज़रूर बताइएगा। थोड़ा फन कर देता हूँ कभी-कभी। हो सकता है मेरे फन अच्छे ना लगे। आगे बात करते हैं तो घूर्णीय त्रिज्या की बात करते हैं। अब घूर्णीय त्रिज्या जो है, इस घूर्णीय त्रिज्या बराबर क्या होता है? दूरी होता है, बस दूरी होता है। दूरी होता है तो इसका त्रिज्या का क्या होगा? बताइए? एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। अब मीटर हो जाएगा तो भाई मीटर तो इम्पोर्टेंट है। अब अगर विमीय सूत्र, भाई जैसे ही घूर्णीय त्रिज्या हो गए और एक ही को तो दूरी है, तो एक ही होगा, तो एक ही में लकवा मारने वाला एल हो जाएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। तो एल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक दूरी, एक विमीय सूत्र जो कि एल हो जाएगा। एल माने लोल नहीं, एल, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? याद करवाने के लिए बोलते रहता हूँ, ये नहीं समझना है कि अपने शब्दों से अपने आप को जोड़ना है, कोई नहीं जोड़ेगा। क्योंकि ये फन के लिए, मस्ती के लिए पढ़ाते रहते हैं। अगर और बात करें तो पदेन गुणांक होता है। क्या होता है? पदेन गुणांक। यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। पदेन गुणांक नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो है गलत हो गया है। यहाँ पे होता है यंग, ठीक है? क्या होता है? यंग गुणांक होता है, ठीक है? यंग गुणांक होता है, और यहाँ पे जो है अनुज्यों प्रतिबल जो लगाया ना, ये गलत है। ये थोड़ा-सा समझ जाइए। क्या है? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। क्या है? ये जो सही है, ठीक है ना? ये सही है, और ये भी सही है। देखिए, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। ये भी सही है, प्रतिबल होगा यहाँ पे। यहाँ पे अनुदैर्ध्य होगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य। थोड़ा-सा लिखने में समय लगेगा। तो अनुदैर्ध्य होगा, और यहाँ पे भी अनुदैर्ध्य होगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलिए या अनुदैर्ध्य विकृति बोलिए, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है यंग होगा। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होगा। समझ गए? यंग गुणांक का अगर पूछे एसआई मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बता देना है। यंग गुणांक का अगर पूछे विमीय सूत्र, तो याद रखना है एम तो चलेगा, एल पे -1 चलेगा, और टी पे -2 चलेगा। ये सूत्र याद रखिएगा, विमीय सूत्र। तो किसका? यंग गुणांक का। ये डायरेक्ट पूछता है, यंग गुणांक का पूछ देता है, ठीक है? पूछ देगा कि बताइए इसका विमीय सूत्र। अब क्या बताना है आपको? एम, एल पे -1, टी पे -3 बता देना है। क्या होता है? बल बटा लंबाई होगा। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। अब पृष्ठ तनाव का अगर पूछे विषय मात्रक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बता देना है। सॉरी, न्यूटन मीटर बता देना है, मीटर स्क्वायर नहीं बताना है। पृष्ठ तनाव का अगर विषय मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर बता देना है। क्या बताना है? न्यूटन मीटर बता देना है। अगर इसी का जो है विमीय सूत्र पूछे किसका? पृष्ठ तनाव का, तो एम टी माइनस जो है पावर जो है -2 होगा। टी पे पावर -2 हो जाएगा, तो एम टी -2 हो जाएगा। यहाँ पे वेग प्रवणता कहा जाता है, ठीक है? प्रवणता होगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये गलत है, प्रवणता होगा, ठीक है? तो ये याद रखिए, वेग प्रवणता बराबर होता है कोणीय वेग बटा प्रति सेकंड, ठीक है? तो कोणीय वेग प्रति सेकंड बता दीजिएगा। इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, लेकिन विमीय सूत्र होता है t-1 होता है, ठीक है? तो ये पूछेगा नहीं इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शयानता गुणांक, ठीक है? शयानता गुणांक जो कि सूत्र होता है बल बट्टा
क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। और इसका अगर श्यानता गुणांक का अगर पूछे ऐसा मात्रक तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर बता दीजिएगा, सेकंड मीटर स्क्वायर बता दीजिएगा। अगर श्यानता का पूछ देता है डायरेक्ट विमेय सूत्र तो इसका एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1 बता देना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लांक नियतांक पूछेगा तो प्लांक नियतांक जो है ऊर्जा बटा आवृत्त होगा, जिसका जूल सेकंड बोलते हैं। इसका जो है विमेय सूत्र है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 होगा, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे भी और बचे हुए हैं विमेय सूत्र जो कि आपका नेक्स्ट पेज में आएगा, जो कि मैंने आपको बता देता हूँ, जो कि बुक सामने रखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है वोल्टेज मैन, क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैन नियतांक बोला जाता है, जिसका अगर सूत्र पूछेगा तो ऊर्जा ताप बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, ऊर्जा बटा ताप बता दिया जाता है। इसका अगर मात्रक पूछेगा तो जूल केल्विन बता देना है। जूल केल्विन इसका जो है मात्रक होता है, किसका, नियतांक का, याद रखना है। और अगर पूछे वोल्टेज मैन का नियतांक का अगर पूछे विमेय सूत्र तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और के माइनस 1 होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि हम बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको धारिता का पूछता है, धारिता बराबर क्या होगा, तो आवेश बटा विभवांतर होता है। धारिता का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो फैराडे बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, फैराडे बता दीजिएगा। और दूसरा है कि धारिता का अगर विमेय सूत्र पूछेगा तो धारिता का विमेय सूत्र जो होता है ना, एम माइनस 1 होगा और एल माइनस 2 होगा, मतलब एल पे पावर है ये सब, ठीक है, माइनस 2 होगा। और क्या होगा, T4 हो जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा धारिता का क्या है, सूत्र है, किसका, धारिता का विमेय सूत्र। अगर आपसे ये भी पूछता है कि चालकता का पूछेगा, मतलब विद्युत का जो धारा होता है उसका चालकता का पूछेगा तो चालकता का जो बोलेगा तो ओम बता दीजिएगा। ओम माइनस 1 कर देता है इसका ऐसा मात्रक। और चालकता का अगर पूछते हैं आपसे कि विमेय सूत्र तो आप बताइएगा एम माइनस 1 होगा और एल माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और टी पे पावर 3 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। बस यही विमेय सूत्र बांटा गया है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर ऐसे मात्रक पूछेगा आपसे तो वेबर बताइएगा या बोल्ट गुणे सेक बता दीजिएगा, ठीक है। तो वेबर सबसे ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है अभी तक में चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक में, तो ये लगाना है। दूसरी चीज़ है कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर विमेय सूत्र पूछ देगा तो आपको बता देना है MLA, याद रखना है MLA स्क्वायर, 2 MLA है, एम एल पे स्क्वायर कर दीजिए, टी माइनस 2 होंगे और ए पे माइनस 1 हो जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो, मतलब विमेय सूत्र होगा। क्लियर हो। यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता की बात करता है तो प्रतिरोधकता का सूत्र अगर पूछेगा तो प्रतिरोधक गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई बता दीजिएगा, ठीक है। और इसका अगर मान लीजिए एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक मीटर। अगर इसी का अगर आपसे पूछ दे क्या बताइए, तो इसी का पूछ दे विमीय सूत्र तो हम बताएंगे एम एल कर दीजिएगा, एम एल ए जी की कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा, तो 3 एम एल ए हो गए और टी माइनस 3 हो गए। मतलब समय बर्बाद करते हैं, -3 में जाते हैं। टी मतलब समय, ऐसे याद रखिए, तो -3 और ए है अडल्ट हो गया लेकिन मूर्ख है, -1 है, मतलब अडल्ट होते हुए भी माइनस में चलते हैं, दिमाग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ML3 T माइनस 3 A माइनस 1 ये हो गए हमारे विमीय सूत्र किसका, प्रतिरोधकता का। क्लियर हो गए। ये सब सवाल पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का पूछता है तो आप याद रखिए जड़त्व अघूर्णन गुणे कोणीय वेग, ये जो सूत्र हुआ ये संवेग का हुआ, क्योंकि संवेग है तो वेग तो होगा, तो कोणीय संवेग होगा, मतलब कोणीय वेग होगा और जड़त्व अघूर्णन गुना होगा। तो ये हो गया हमारे कोणीय संवेग का जड़त्व अघूर्णन गुणे कोणीय वेग। और इसका अगर संवेग की बात करें, कोणीय संवेग की बात करें, ऐसा मात्रक की बात करें तो किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड बता दीजिएगा। तो किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड बता देना है। अगर कोणीय संवेग का अगर विमीय सूत्र पूछेगा तो हम बताएंगे एम एल स्क्वायर कर दीजिएगा, एम एल पे पावर 2 कर दीजिएगा और टी माइनस 1 कर दिएगा, क्योंकि संवेग है ना। अब देखिए जड़त्व अघूर्णन की बात करते हैं तो जड़त्व अघूर्णन बराबर अगर सूत्र पूछेगा तो द्रव्यमान गुणे त्रिज्या स्क्वायर लिख दीजिएगा, परिभ्रमण जितने करेंगे उसके त्रिज्या का स्क्वायर होगा। और इसका अगर एसआई मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर बता देना है। और इसका अगर पूछते विमीय सूत्र तो ML2 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ML स्क्वायर एल पे स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ये खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ कुछ अपवाद शब्द भी आते हैं, जैसे निम्न भौतिक राशियों का कोई मात्रक
या बीमा नहीं होता है। तो ये भी पूछ देता है कि कौन ऐसा भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो इसमें 4 2-3 चीज़ ऑप्शन में आता है, ठीक है? कौन-कौन? तो ये देखिए विकृति जो है ये आपका विमीय सूत्र इसका ना होगा ना मात्रक होगा। अब वर्तनांक है, इसका भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता, कोई विमीय सूत्र, कोई मात्रक नहीं होता। अपर वर्तनांक का। अपेक्षिका चालक दूरी की प्रवणता अगर पूछे, ये भी नहीं होता। मतलब इतना ध्यान रखिए चालक दूरी का अगर आ जाए, अपेक्षिक चालक दूरी का आ जाए, तो भी इसका कोई मात्रक विमीय सूत्र नहीं होता। अपेक्षिक विद्युत, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शीतल होना चाहिए था, शिथिलता कर दिया है ना? शीतल है। ठीक है? तो यहाँ पे अपेक्षिक विद्युत शीतल लिख दीजिएगा। निम्न भौतिक राशियों के मात्रक बराबर होते हैं। कुछ-कुछ भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो बराबर होता है। देखिए आवेग और संवेग दोनों का जो है भौतिक राशि बराबर होगा। मात्रक मतलब सिर्फ मात्रक, विमीय सूत्र नहीं, विमीय सूत्र अलग होते हैं, मात्रक। जैसे बल का भी आपका एक ही जैसा होगा मात्रक। भौतिक राशि में जो बल है वो किसका-किसका बराबर है? तो देखिए बल हो गया, क्षेत्रीय हो गया, ऊर्जा हो गया, है ना? कार्य हो गया, क्षेत्रीय कार्य में डाल दीजिए। घनत्व हो गया ये, याद रखिएगा। आयतन हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो साथ में आएगा वो आ जाएगा, इसका मात्रक सेम हो जाएगा। जो बल का मात्रक है वही हो जाएगा। तो बल का मात्रक क्या था? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए, बहुत ईजी है। और ये हटा दीजिए। विपक्ष की बात करें या गति ऊर्जा प्रत्यास्थ गुणांक कहें, ये भी आपका जो है इसी के साथ ऐड है। तो इसका भी जो मात्रक जो है बराबर होता है इन दोनों का। गुणनफल हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा घनत्व जो भी कहिए इसका भी मात्रक सेम होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। है कि नहीं? त्वरण का, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का या गुरुत्वीय त्वरण का, ये इसका जो है इसका भी मात्रक सेम होता है। तो जो लिखा है इस मात्रक को ध्यान रखना होगा। चलिए, तो ये सब जो सिर्फ पढ़ लेना है, ये स्किप कर सकते हैं, ऐसा सवाल इससे नहीं बनता है। हाँ, सवाल इससे बना हुआ है, 100% ये सवाल बना हुआ है। क्या सवाल बना हुआ है सुनिए। विभिन्न मात्रक के मान ये पूछा हुआ है, यूनिट पूछा हुआ है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। कैसे? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है? ये आप जान गए प्रकाश वर्ष, या आप बोल सकते हैं 3.08 गुने 10⁻16 मीटर बता सकते हैं। मतलब 10⁻16 बोल दीजिए, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हैं। तो पूछे आपसे कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है जी प्रकाश वर्ष? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है जी। अगर आपसे पूछे 1 पारसेक बराबर बताइए मीटर में, तो हम बताएंगे 3.08 गुने 10⁻16 होता है जी। मतलब 3.08 गुने 10⁻16 बता देना है। अब देखिए पारसेक पढ़ लिए, अब प्रकाश वर्ष पढ़ेंगे। अब प्रकाश वर्ष पूछेगा, जैसे ही पारसेक बदल के प्रकाश वर्ष में आया, वैसे ही अब आपको इधर प्रकाश वर्ष के बारे में पूछना है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना मीटर? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होगा जी। कितना होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा, है ना? 15 मीटर होगा। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होंगे। और बराबर चलिए तो बताएंगे, अगर बराबर पूछे तो 10⁻16 मीटर बोल दीजिएगा। हो सकता है ये ना देखिए ये होगा। इसके बराबर अगर पूछे तो 10 पेटा मीटर हो जाएगा। तो इसमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप टिक लगा लीजिएगा। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर सिर्फ मीटर में पूछे तो 10⁻16 कर दीजिएगा। उसके बराबर पूछे तो 10 पेटा मीटर भी बता दीजिएगा। तो ये तीनों ऑप्शन अगर आएगा तो आप कर दीजिएगा क्लियर। प्रकाश वर्ष का अगर ये ऑप्शन आएगा तो भी टिक लगाना है, अगर ये आ जाए तो ये भी टिक लगाना है। तो दोनों याद रखना है। अगर बात करें हम एक नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील कितने फीट का होता है? तो 6080 फीट का होता है, ठीक है? 6080 फीट का होता है, जो कि हम बताएंगे कितने के बराबर? 1.852 किमी के बराबर होता है, ठीक है? कितने किमी के बराबर होता है? 1.852 किमी के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील का अगर किमी में पूछे तो आप बताना 1.852 किमी, या पूछ दे मीटर में पूछ दे तो बताइएगा 1852 बता दीजिएगा, 1852 बता दीजिएगा। ऐसे नंबर याद कर लीजिए, गाड़ी नंबर समझिए 1852, है ना? याद रखना है। नॉटिकल मील का अगर फीट में पूछेगा तो हम बताएंगे 60-80। क्या बताएंगे? 60-80, बस इतना ही जान लीजिए। अगर आपसे पूछे एक चंद्रशेखर सीमा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, भी प्रश्न है, ये भी बिहार एसएससी में ही पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, इसका मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा, वेट कीजिए। 58 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट एमसीक्यू, वो भी प्रीवियस ईयर। तो एक चंद्रशेखर सीमा अगर पूछेगा तो 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान बता देना है। तो 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है? एक
शेखर सीमा का सूत्र होता है, मतलब इसका जो है मान होता है। क्लियर हो गए? अब देखिए यहाँ पे 1 किलो घंटा है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो हम बताएँगे 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। तो 3.6 मतलब 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होते हैं। किसका? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अगर एक मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करेंगे, तो एक मेट्रिक हॉर्स पावर की अगर सूत्र पूछेगा, तो आपको बताना है कि 735 इंटू 49 वाट होता है। वाट में होगा आगे, हॉर्स पावर वाट में होगा, तो आगे कितना बनेगा? 735.49 वाट होगा। ठीक है, 49 वाट होगा। तो अगर एक मैट्रिक हॉर्स पावर पूछे, तो आप बताना 735 वाट होगा। कितना होगा? 49 वाट होगा। अगर आपसे पूछे 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आगे तो 1 जूल बराबर आप कैलोरी में बता सकते हैं, वाट सेकंड में बता सकते हैं, अर्ग में भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अर्ग में बता दीजिएगा। तो 1 जूल बराबर अर्ग में पूछेगा तो 10 पे पावर 7 अर्ग कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा? 10 पे पावर 7 अर्ग कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 1 जूल बराबर कैलोरी बताइए, तो 0.24 कैलोरी होगा। तो 0.24 कैलोरी 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल का होता है। 1 जूल का अगर आपसे पूछेगा, तो 1 जूल का बता दिएगा 1 वाट बराबर होता है, मतलब 1 वाट गुने 1 सेकंड जो है, ये मान किसका होता है? 1 जूल का। तो अगर आपसे 3 तरह से पूछेगा, 1 जूल का ऑप्शन देगा, इस तीनों में से आपको कोई भी आएगा तो क्लियर कर दीजिएगा ना। ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक साथ देगा, अलग-अलग देगा, ये ध्यान रखना है। जैसे हो सकता है 1 जूल बराबर अर्ग में बताइए भाई, 4 ऑप्शन अर्ग में है, तो कितना बताइएगा? 10 पे पावर 7 अर्ग बता देना है। अगर हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि 1 जूल बराबर कैलोरी में बताइए, तो 0.24 बता देना है। ठीक है? ये आप जान गए। अगर इसी में पूछ देगा कि भाई वाट और सेकंड में बताइए, तो 1 जूल बराबर होता है 1 वाट गुने 1 सेकंड। 1 वाट गुने 1 सेकंड, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गए जूल। अब 1 कैलोरी अब आते हैं, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? कितना जूल होगा? तो 4.186 जूल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो 4.186 जूल किसके होते हैं? 1 कैलोरी के होते हैं। तो 1 कैलोरी के मान कितना है? 4.186 जूल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मान है ना। अब जैसे 1 क्यूरी का बात करते हैं, तो 1 क्यूरी का मान बताइए क्या होगा? तो 1 क्यूरी का मान जो होता है ना, 3.7 गुने 10 पे पावर 10, मतलब 10 कहिए, विघटन प्रति सेकंड होगा। समझ गए? इसका प्रति सेकंड में बताया जाता है। तो आपसे अगर पूछे, यहाँ पे विघटन हो गया है, यहाँ पे विखंडन होगा। ठीक है, विखंडन होगा, देखिएगा, विखंडन प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? 1 क्यूरी का बताइए मान, तो हम बताएंगे 3.7 गुने 10 पे पावर 10 होता है। विखंडन प्रति सेकंड माना जाता है, प्रति सेकंड भी माना जाता है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए उसके बाद आते हैं एक डॉप्शन इकाई की बात करते हैं। तो एक डॉप्शन इकाई बराबर कितना होता है? तो एक डॉप्शन इकाई बराबर होता है 2.68 गुने 10 पे पावर 20 ओजोन अणु होते हैं। ओजोन अणु वर्ग मीटर में बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एक डॉप्शन इकाई बराबर कितने होते हैं, तो 2.68 गुने 10 पे पावर 20 ओजोन ओजोन बोल दीजिए, अणु वर्गी मीटर होता है। और याद रखिएगा, ऑप्शन कभी-कभी आधा ब ही लिखाता है, यहाँ पे पूरा ब लिख दिया इसलिए। तो ऑप्शन ऐसे भी लिखाएगा, तो यहाँ पे गलत ना होना चाहिए एग्जाम में। एक गैलन बराबर कितना होता है? तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। तो 1 गैलन बराबर, हम आगे तो लीटर में नापेंगे गैलन को, तो गैलन को नापेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो अगर 1 गैलन को लीटर में बदलना है तो कैसे? तो 3.785 लीटर के बराबर होगा 1 गैलन। समझ गए? अगर मान लीजिए 1 मील की बात करते हैं, 1 मील पढ़े हैं कि नहीं? 1 मील पढ़े होंगे मील, तो इसे हम फीट में या किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको अगर फीट में देखना है, तो फीट में अगर देखें तो 5280 कर देंगे। ठीक है, 5280 बोल देंगे। 5280 किसका है? तो 1 मील के बराबर है। तो 1 मील बराबर कितने फीट? तो 5280 होगा। हो सकता है ये फीट पूछ दे और मील में परिवर्तित कर दे तो 1 मील हो जाएगा इसका, है ना? ये भी पूछ देता है। तो हो सकता है किलोमीटर में पूछ दे तो 1.6 किलोमीटर बता देना। हो सकता है 1.6 किलोमीटर को बता दे, मील में परिवर्तित कीजिए तो कितना होगा? तो 1 मील होगा, है ना? ऐसे भी कर देता है। तो ये सब ध्यान रखना होगा हम। चलिए अब देखिए यहाँ पे है 1 एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जिसे ए से इंडिकेट करते हैं ना, याद रखिएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है, मतलब 10 बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? अगर बात करें हम लोग एक खगोलीय इकाई की बात करते हैं, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणे 10 पे पावर 11 मीटर होता है। समझ गए? तो 1.496 गुणे 10 पे पावर 11 मीटर होता है। एक बैरल बराबर अगर बोले तो बताइएगा लीटर में 159 लीटर बता देंगे। ठीक है? ये भी जान गए। एक नैनोमीटर बराबर बोले तो आप बताइएगा 10 पे पावर 12 मीटर बता दीजिएगा। सॉरी 10 पे पावर 9 बता देना है, सॉरी 10 पे पावर -9 बता देना है। एक टेरामीटर बता दे तो 10 पे पावर 12 बता देना है, 12 मीटर बता देना है। एक फैदम बराबर पूछे तो 6 फीट बता देना, फीट में पूछेगा तो। अगर मीटर में पूछेगा फैदम का तो 1.8 मीटर बता देना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र की अब शुरुआत करते हैं, और इसमें हम थोड़े फन के साथ और थोड़े याद करवाने के मूड से चलेंगे। तो पहला है आपका जो है टेंट होता है, ये यहाँ पे टेंट होगा, सेक टेंट बोला जाता है, ठीक है? यह जो है ब्रह्मांड में स्थित जो 2 दृश्य है या 2 दृश्य का वस्तु आपको दिखेगा, उसके कोण का, उसके बीच के कोण का हम जो है माप करते हैं इसके माध्यम से। अगर मान लीजिए सिस्मोग्राफ नहीं है यहाँ पे, सिस्मोमीटर होगा। क्या होगा? सिस्मोमीटर है। तो सिस्मोमीटर से क्या होता है कि पृथ्वी की गति की तीव्रता का जो है अवलेखित किया जाता है। आगे बात करते हैं नाविक कंपास की बात करते हैं। नाविक कंपास इसके द्वारा क्या होता है कि नाविक जो है समुद्र की दिशा का पता लगाता है, नाव वाला जो होता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमीटर क्या है? इलेक्ट्रोमीटर जो होता है विद्युत, यहाँ पे जो है गलत है ये, विद्युत विभव होगा, ठीक है? विद्युत विभव प्रभाव का निर्धारण करने वाला यंत्र है। क्या करने वाला है? निर्धारण करने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। अगर बात करें हम कैलोरी मीटर की बात करेंगे, तो कैलोरी मीटर जो होता है उससे क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। तो कैलोरी तो हम जानते हैं ऊष्मा से संबंधित है। अगर बात करें कार्डियोग्राम का बात करें तो कार्डियोग्राम क्या है? ये यहाँ पे होगा हृदय, ठीक है? उनका हृदय गति को जांच करने के लिए कार्डियोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। ये समझ गए? अगर बात करें कंपास नीडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपास नीडल की। तो कंपास नीडल जो है इसके द्वारा किसी स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है। तो किसी भी स्थान का हम दिशा पता कर सकते हैं कंपास नीडल से। जैसे साउथ और नॉर्थ की बात करते हैं, वो कंपास नीडल वही दिखाते रहता है। काइनोस्कोप क्या होता है? काइनोस्कोप जो होता है यह टेलीविजन पर जो चित्र प्रकट होता है उसका पता करते हैं। इसी की मदद से हम लोग का चित्र प्रकट होता है, काइनोस्कोप की मदद से। अब देखिए ग्रेवियोमीटर है, ग्रेवियोमीटर के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, यू को हटा देना है, तो ग्रेवोमीटर होगा, ठीक है? ग्रेवोमीटर बोला जाता है। तो ग्रेवियोमीटर भी बोल दीजिए या ग्रेवोमीटर भी बोल दीजिए। तो ग्रेवोमीटर जो है इससे पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, तेल की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। गायरोस्कोप क्या होता है? तो गायरोस्कोप जो है यह घूमती हुई वस्तु, यहाँ पे सुई नहीं होगा, वस्तु की गति मापने का यंत्र है, गति मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है? तो घूमती हुई वस्तु की गति मापा जाता है गायरोस्कोप से। टैकोमीटर क्या होता है? तो टैकोमीटर क्या होता है कि वायुमार्ग मतलब वायुयान की बात हो रही है, तथा मोटर यंत्रों की गति मापी जाती है। तो मतलब मोटर वाट बोला जाता है, या बोट बोलते हैं, मोटर बोट जो चलाते हैं। तो वायु मार्ग हो या बोट हो, इससे क्या होता है? उसकी गति मापा जाता है। कैसे? टैकोमीटर के माध्यम से। और बात करते हैं टेलीफोन की, तो टेलीफोन तो हम जानते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए है, तो ये ज्यादा नहीं पूछता है। अगर बात करें एक्टिनोमीटर क्या है? तो एक्टिनोमीटर जो होता है यह सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है, सूर्य की किरण को। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये बताइए। तो विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने का यंत्र है। तो विद्युत ऊर्जा को एकत्र करता है एक्यूमुलेटर से। लेरोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये गलत है, ए तो होगा ही, एक्सीलेरोमीटर होगा, ठीक है? याद रखना है। तो इससे क्या होता है? त्वरण मापने वाला यंत्र है, ठीक है? तो एक्सीलेरोमीटर होता है जिससे हम त्वरण मापने वाला यंत्र कहते हैं। त्वरण मापने वाला यंत्र को हम कहते हैं एक्सीलेरोमीटर। ऐसे बोल दिया, लेरोमीटर भी बोल सकते हैं, लेरोमीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए
एस्ट्रोमीटर। एस्ट्रोमीटर क्या है बताइए? तो यहाँ पे एस्ट्रोमीटर है, देखिए एस्ट्रोमीटर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोमीटर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एस्ट्रोमीटर भी बोलिएगा तो गलत नहीं है, शब्द का खेल है, ठीक है ना? तो एस्ट्रोमीटर हो जाए या एस्ट्रोमीटर एक ही है ना? जान गए। तो यह जो होता है, यह तारों के प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने वाला यंत्र है। एक दूसरे के जो स्टार होते हैं, उसका प्रकाश को हम तुलना कर सकते हो, उसका प्रकाश ज़्यादा है, किसका प्रकाश कम है, किसका लाइट ज़्यादा नहीं है, किसमें ज़्यादा रोशनी है, तो ये सब हम पता करने वाला यंत्र मानते हैं। तो एस्ट्रो किससे? एस्ट्रोमीटर से पता करते हैं। ये हो गया क्लियर। अगर बात करें हम लोग एंटी एयरक्राफ्ट गन की बात करते हैं। यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो एंटी एयरक्राफ्ट से आप क्या पता कर सकते हैं? बताइए तो, बताइए। गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला यंत्र होता है। गोला यहाँ से मारेगा, हवाई जहाज जमीन पे गिर जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? कौन से यंत्र से आप मार सकते हैं? तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार सकते हैं, जो कि अभी देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान वाला में, धन 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 ड्रोन को गिराया, तो ये तो हवाई जहाज को गिरा देगा, सोचिए, है कि नहीं? तो ये कैसे? एंटी एयरक्राफ्ट गन के माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से, ऐसे याद रखिए। और भी सुनिए, इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप आ गया, तो यह क्या होता है? यह विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। तो यह क्या है? विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। क्लियर हो गए? तो इलेक्ट्रोस्कोप आएगा। तो माइक्रोस्कोप बताइए क्या होगा? तो माइक्रोस्कोप तो है, इसके द्वारा क्या होगा? बहुत ही सूक्ष्म वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब करके देखा जाता है। मतलब इसके द्वारा बहुत ही सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब करके देखा जाता है, इस माध्यम से। किससे? माइक्रोस्कोप से। अरे माइक्रोस्कोप से क्या देखिएगा? बहुत एकदम छोटे से छोटे, एकदम सूक्ष्म कण को आप देख सकते हैं, वही है ना? ऐसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये है मैग्नेट्रॉन। क्या है? मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन है। अब चलिए मैग्नेट्रॉन है तो सुनिए। तो मैग्नेट्रॉन से क्या होता है भाई, बता सकते हैं? तो इससे यह जो है विशेष प्रकार की निर्वात ट्यूब है। क्या है? निर्वात ट्यूब है। कौन? मैग्नेट्रॉन। जो क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती है। तो यही तो विशेष प्रकार का क्या है? निर्वात ट्यूब है, जो क्या करता है? बहुत ही सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करता है। कौन करता है? मैग्नेट्रॉन करते हैं। इसे पढ़ा जाता है मैग्नेट्रॉन, है ना? यहाँ पे याद रखना होगा, मैग्नेट्रॉन बोलेंगे। मैग्नेट्रॉन लिखाता भी है, मैं अगर न अलग हो जाता है, ने अलग हो जाता है, ट्रॉन अलग हो जाता है, जो कि ये भी सही है और वो भी जो मैंने लिखा वो भी सही था। मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है बताइए? तो मॉडरेटर जो होते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यह जो है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को कम करने वाला यंत्र है। समझ गए? तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने वाला यंत्र है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मॉडरेटर है। मॉडरेटर से क्या करते हैं? तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने वाला यंत्र मानते हैं मॉडरेटर से। अगर बोले रेडिएटर, रेडिएटर का नाम सुने होंगे, रेडिएटर कार में सुने होंगे, है ना? गाड़ी में मतलब सुने होंगे। तो यह जो है कारों या गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। तो ये उपकरण कहिए या यंत्र कहिए, तो इंजनों को क्या करता है? ठंडा करता है। कौन करता है? रेडिएटर। किसको? कार को या गाड़ी को? कार में या गाड़ियों में। ठीक है। रेन गेज क्या होता है? अब जैसे रेन आपको दिखा होगा, तो इससे याद आया होगा बारिश का। तो रेन गेज से, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा मापी जाती है। तो इससे क्या होगा कि विशेष मात्रा, जो वर्षा जो होती है विशेष रूप से, उसकी मात्रा को मापी जाती है। अब देखिए रेडियोमीटर की बात करते हैं। तो रेडियोमीटर है क्या? है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रेडियोमीटर जो है, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। अब बताइए, रेडियोमीटर आप सुन लिए, तो इससे क्या था? विकिरण ऊर्जा का तीव्रता मापा जाता है। विकिरण ऊर्जा को तीव्रता ही मापेंगे, किससे? रेडियोमीटर से। अगर लैक्टोमीटर आपके सामने आ जाए, तो लैक्टोमीटर से क्या करेंगे? दूध की शुद्धता ज्ञात करते हैं। ये तो कौन नहीं जानता, ये कितना बार पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है, लाइफ बोट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लाइफ बोट तथा लाइफ जैकेट नहीं होगा, लाइफ बेस्ट था, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगली बार से ध्यान रखेंगे हम। लाइफ बोट तथा लाइफ जैकेट, लाइफ बेस्ट होगा। यहाँ पे प्रिंट जो है थोड़ा सा तैयार होने में, उससे बोलेंगे टीम को कि बढ़िया से कर देगा। लाइफ बोट तथा लाइफ बेस्ट होगा। क्या है? जब कोई जहाज डूबता है, तब इसके उपयोग से लाकर यात्रियों को बचाया जाता है। अब बताइए, लाइफ बोट जो आप सुन रहे हैं और लाइफ बेस्ट बोलते हैं, तो इससे बचाएगा तभी तो हम बेस्ट बोलेंगे लाइफ को। तो
तो इससे हम डूबते हुए जहाज से जो बचाया जाता है उसके लिए ये बोला जाता है। वो यंत्र है एक, देखे होंगे कूद कूद के भागे भागे, सिनेमैटोग्राफ। सिनेमैटोग्राफ है तो सिनेमैटोग्राफ भी बोलते हैं। देखिए सीने ऐसे भी बोला जाता है, सिनेमैटोग्राफ भी बोला जाता है, डबल पाई हो जाता है ऊपर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, छोटी छोटी क्या करते हैं, छोटी छोटी फिल्म के चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो छोटी छोटी जो चित्र को बड़ा करके दिखाते हैं, जैसे हम इसे हम जूम करके दिखा देंगे तो आपको क्या हुआ, सिनेमैटोग्राफी के माध्यम से हो गया है कि नहीं। तो सिनेमैटोग्राफी के माध्यम से हम बड़ा करके जूम करके दिखा सकते हैं, ऐसे करिएगा। ये तो हम जूम कर दिए, समझ गए ना, तो ये हो गया। चलिए ये जान गए, और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो विस्कोमीटर, देखिए विस्कोमीटर बहुत अच्छा है। विस्कोमीटर कौन सा यंत्र बताइए। तो विस्कोमीटर इस यंत्र द्वारा जो है ना, द्रवों की जो शून्यता है वो मापी जाती है। तो शून्यता मापी जाती है, शान्यता बोला जाता है, सॉरी मैं बार बार ये गलती करता हूँ, त्रुटि होती है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए तभी तो सुधरेगा, है ना। विस्कोमीटर का क्या होता है कि द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसका जो है शान्यता मापी जाती है, उसके जो एरिया कहिए, ठीक है, मापी जाती है। क्लियर हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं और संचार उपकरण की बात करें, तो संचार उपकरण से क्या होगा बताइए। तो संचार उपकरण से यह जो है विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच टेलीफोन तथा टेलीविजन कार्यक्रम को प्रसारित करने वाला उपग्रह है। देख रहे हैं, क्षेत्र हो या देश हो, बीच में टेलीफोन आए या टेलीविजन, इन दोनों का कार्यक्रमों की अगर बात करें जो कि प्रसारित करते हैं, प्रसारित करने वाला उपकरण ही संचार उपकरण कहलाता है। इसी के माध्यम से तो फ़ोन भी है, इस माध्यम से ही तो टीवी पे देखते हैं। और जो क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रियल स्टेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो रियल स्टेशन के समान होता है, ठीक है। संचार उपकरण हम जान गए। अब है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, तो इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, जिससे कि विभिन्न किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जा सके। समझ गए, मतलब यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, ये तो हम पढ़ लिए। और क्या होता है, विभिन्न किरणों में या किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जा सके। तो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं, ये जो है तरंगदैर्घ्य को मापते हैं। मतलब जितने भी किरण, विभिन्न प्रकार के किरण होते हैं, उससे मतलब तरंगदैर्घ्य को मापा जा सकता है, मतलब तरंगदैर्घ्य का माप किया जा सकता है या किया जा सके। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, इससे किसी मोटर गाड़ी की चाल या गति ज्ञात की जाती है। तो किसी मोटर गाड़ी की चाल ज्ञात कर सकते हैं, या चाल कहिए या गति कहिए, एक ही तो है भाई, समझ गए, क्लियर हो गए। या आप इसे चालन गति ज्ञात कर सकते हैं, चाल की जगह पे चालन भी कर सकते हैं, तो एक ही है, चाल गति बोलिए या चालन गति। तो इसमें जो भी कुछ कुछ सुधार मैंने किया है। चलिए तो देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे क्या होता है, धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। स्फिग्मोफोन की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, नाड़ी धड़कन को तेज ध्यान से सुना जा सकता है। तो देखिए आप इसमें जो है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोफोन या स्टेथोस्कोप, ये सब जो है हमारा क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है, नाड़ी धड़कन से जुड़ा हुआ है, धमनी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये तीनों हमारे बॉडी से ही जुड़ा हुआ है। तो स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ की जो है सुनाई जा सकती है, सुनाई देती है, और रोग के लक्षण ज्ञात किए जा सकते हैं, किससे, स्टेथोस्कोप से। ये क्लियर हो गए। और नाड़ी और धड़कन को जो तेज ध्वनि सुनाई जा सके, जैसे आप देखे होंगे लगा के आपको नाड़ी नस के पास रखा जाता है, उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाया जाता है, बताया जाता है। तो ये स्फिग्मोफोन के माध्यम से। एक स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से अगर बोलें तो इससे क्या होता है, धमनियों का बहता है ना ब्लड, याद रखिए, उसका रक्त का दाब हम लोग मापते हैं। ये हो गया। चलिए देखिए, मैनोमीटर हो गया, मैनोमीटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बात करें स्टॉप वॉच की बात करते हैं। स्टॉप वॉच क्या है? तो इसमें किसी कार्य या क्रिया के समय अवधि सही रूप से मापी जाती है। स्टॉप वॉच क्या होता है? स्टॉप वॉच बहुत ईजी है। इससे किसी कार्य या क्रिया की समय अवधि सही रूप से हम माप सकते हैं। यही बात तो यहाँ भी है। हाइग्रोमीटर की अगर बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर बताइए, तो हाइग्रोमीटर इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मतलब नमी मापी जाती है। तो वायुमंडल में ना क्या नापी जाती है? नमी मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब ही होता है आर्द्रता, नमी मापना। हाइड्रोफोन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोन क्या है? इससे पानी में ध्वनि की जो है क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। ध्वनि को हम सुन सकते हैं, तो ध्वनि को अंकित किया जा सकता है हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब होता है पानी, याद रखना है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या होगा कि इस यंत्र से क्या होगा कि द्रव का विशेष गुरुत्व मापते हैं। मतलब इससे हम लोग जो है हाइड्रोमीटर से द्रव का विशिष्ट जो गुरुत्व होते हैं उसको मापते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं। समझ गए? चलिए, विशिष्ट बोलिए या विशेष बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बात करते हैं। और क्या है? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ होता है। तो क्रेस्कोग्राफ क्या होता है बता सकते हैं? तो बताइए, बता सकते हैं? तो यह यंत्र जो है पौधों में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है। तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है यह यंत्र पौधों में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है। क्या करता है? वृद्धि को मापने का यंत्र जो है कार्य करता है। ठीक है, कार्बोरेटर की बात करते हैं। तो कार्बोरेटर क्या है? तो कार्बोरेटर की अगर बात हो तो बताइए क्या होगा? तो यह जो है यंत्र जो होता है यह अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोल और वायु को मिश्रित करता है। तो किसको? पेट्रोल और वायु को मिश्रित करता है। कौन? कार्बोरेटर। याद रखिएगा, अंतर्दहन जो इंजन होते हैं, इंजन देखे होंगे गाड़ी में कार्बोरेटर लगा होता है, तो वो क्या करता है? पेट्रोल और वायु को मिश्रित करता है। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो आपका नीचे के लेवल पे आ रहे हैं, गैल्वाइनोमीटर। गैल्वाइनोमीटर क्या होता है बता सकते हैं? तो देखिए, गैल्वेनोमीटर बोलिए या गैल्वाइनोमीटर बोलिए, एक ही है। ठीक है, बस लिखने पे डिपेंड करता है। तो गैल्वेनोमीटर बोल दीजिए या गैल्वाइनोमीटर। हो सकता है यही दे दे जो मैं दे रहा हूँ, हो सकता है किताब वाला दे दे। तो याद रखना है, एक ही अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? इस यंत्र से अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापी जाती है। बहुत कम मात्रा में इसकी परिमाण जो है विद्युत धारा मापी जाती है। कैसे? गैल्वाइनोमीटर के मदद से। ये हो गए। डायनमो क्या है? डायनमो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनमो से। है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को बताइए डायनमो, है ना? ऐसे बोलिएगा, मैं दोनों ढंग से बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं फोटोमीटर की। बात करते हैं फोटोमीटर क्या है? तो फोटोमीटर जो है इस यंत्र के क्या होगा? तो इस यंत्र से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो फोटोमीटर से हम क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं भाई। चलिए, माइक्रोमीटर से क्या होगा? तो माइक्रो जैसे सुनने में आएगा तो हम सूक्ष्म को याद करेंगे, माइक्रो को याद करेंगे, तो सूक्ष्म दूरी को मापा जाता है। तो इसके द्वारा सूक्ष्म दूरी को मापा जाता है। माइक्रोफोन से क्या होगा भाई? तो माइक्रोफोन भी आप जानते हैं, यह तंत्र जो है, यह यंत्र कहिए या तंत्र कह दीजिए, जो मन करे, तो यह यंत्र जो है ध्वनि को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। कौन? माइक्रोफोन। सिर्फ सुनिए, आपको कुछ नहीं, सिर्फ सुनिए ऑडियो के रूप में। लिफ्ट की बात करें, अरे लिफ्ट तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको सबसे ऊपर बहुमंजिल के ऊपर जाना है भाई, हमको 10 फ्लोर जाना है, 20 फ्लोर जाना है, 5 फ्लोर जाना है, तो भाई लिफ्ट के मदद से ही जाएंगे। तो ये जो है इमारतों में लोगों को ऊपर और नीचे लाने का यंत्र है, षड्यंत्र भी कर सकते हैं, है कि नहीं? ट्रैक्टर से बीच में फंसे तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं? लिफ्ट तो यही है। तो लिफ्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इतना ही जी। अब देखिए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की अगर बात करें, अलग कर दीजिए और क्लोट्रॉन अलग कर दीजिए। तो साइक्लोट्रॉन इस यंत्र में आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। तो इस यंत्र में क्या करते हैं? आवेशित कणों को त्वरित करते हैं। किसके मदद से? तो साइक्लोट्रॉन के मदद से, है कि नहीं? क्लियर हो गए।
आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। अल्टीमीटर की बात करेंगे। अल्टीमीटर बोलिए, देखिए अल्टीमीटर भी बोल सकते हैं, आ भी लगा दीजिए या एल्टीमीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्टीमीटर हो जाए या अल्टीमीटर, दोनों आता है, ध्यान रखिएगा, कभी-कभी दे देता है। हो सकता है अल्टीमीटर आप पढ़ के गए, एल्टीमीटर दे दिया, तो आप कन्फ्यूज़ हो गए कि अरे! एल्टीमीटर तो मैंने पढ़ा नहीं। नहीं, दोनों अ हो या ए हो, एक ही निकलेगा अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है कि इससे विमानों की ऊँचाई मापी जाती है। तो विमान की घटना जो आप देखते हैं, अगर मान लीजिए विमान की ऊँचाई को मापना हो, तो हम एल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, या अल्टीमीटर बोलिए या एल्टीमीटर बोलिए, है कि नहीं? याद रखना है। अगर बात करें ऑडियोमीटर की, बात करते हैं। ऑडियोमीटर बताइए भाई, तो ऑडियोमीटर से भाई ऑडियो मतलब सुनते हैं। अब हेडफ़ोन तो सुनते रहते हैं। अब बताइए क्या है? यह मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को मापता है। तो ध्वनि कितना सुन सकते हैं, इसकी मदद से, किसकी मदद से? ऑडियोमीटर की मदद से हम लोग मापते हैं। मापने वाला यंत्र है तो। ऑडोमीटर का बताइए, ऑडोमीटर क्या है? तो ऑडोमीटर जो होता है, इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। तो मोटर गाड़ी का जो स्पीड होता है, उसको हम पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा, ए मीटर, अ मीटर एक ही है, ठीक है? अ मीटर लग गया, ए मीटर लग गया। तो अ लग गया तो अ मीटर बोल दीजिए, ए लग गया तो ए मीटर, एक ही है। अ लगे, ए लगे, तो हो सकता है ए मीटर दे दे, अ ना दे, तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो अ मीटर, इससे क्या होता है? ये एम्पियर्स में विद्युत धारा को मापा जाता है। एम्पियर में विद्युत धारा के रूप में मापा जाता है। तो एम्पियर के रूप में नापेंगे, एम्पियर के रूप में विद्युत धारा को मापा जाता है। मापने वाला यंत्र है एमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है बताइए? एनीमोमीटर जो है, इससे वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। शक्ति को, पावर को या स्पीड को मापा जाता है। किससे? एनीमोमीटर। देखिए एनीमोमीटर की जगह पे अनीमोमीटर दे देगा। तो ए की जगह पे हो सकता है अ दे दे, और अ की जगह पे, ए की जगह पे हो सकता है अ रहे, तो अ की जगह पे ए रहे, ए की जगह पे अ रहे, ये हो सकता है। तो ये एक ही है, अर्थ एक ही निकलेगा, एनीमोमीटर, अनीमोमीटर। इससे वायु की शक्ति तथा गति मापी जाती है। एरोमीटर की बात करते हैं। यहाँ पे पैरोमीटर नहीं होगा, एरोमीटर होगा, ठीक है? यहाँ पे एरोमीटर, ए लग जाएगा, ठीक है? एरोमीटर, यहाँ पे प की जगह पे क्या लग जाएगा? प की जगह पे यहाँ पे ए लगा देना है, तो एरोमीटर हो जाएगा। तो एरोमीटर से क्या होगा? वायु या गैस की आँच और ताप को मापा जाता है। तो आँच कहिए या ताप को मापने वाला यंत्र कहिए, जो वायु या गैस की जो है ताप को मापा जाता है, वो किस माध्यम से? तो एरोमीटर के माध्यम से। एरोमीटर के माध्यम से हम मापते हैं। ये क्लियर हो गया? तो पैरो यहाँ पे लिख दिया था, एरो होगा। टेलीस्कोप की अगर हम बात करेंगे, तो टेलीस्कोप, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है। तो दूर की वस्तु हम स्पष्ट रूप से देखेंगे भाई। अब मान लीजिए हमको पहाड़ पे गए हैं, हमको देखना है दूर की वस्तु, तो हम भाई पास में देखेंगे, तो पहाड़ का आनंद लीजिए। चल जाइए उत्तराखंड, नैनीताल घूमिए। टाइपराइटर, थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। यहाँ पे टाइपराइटर नहीं है, डिक्टाफोन है। डिक्टाफोन है, टाइपराइटर यहाँ पे लिखा गया है, डिक्टाफोन लिखते हैं, डिक्टाफोन है, ठीक है ना? तो डिक्टाफोन क्या है? कार्यों में प्रयुक्त होने वाला यंत्र को डिक्टाफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है बताइएगा? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा तार के दो सिरों के बीच विभवांतर की माप होती है, विभवांतर की माप की जाती है, उसी को कहते हैं पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर कहिए या पोटेशीमीटर भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है, वो होता है विद्युत वाहक, एक सेल है, बैटरी है, जिसमें बल तथा तार के दो सिरों के बीच विभवांतर मापी जाती है। इन दोनों के बीच, अब सेल है तो देखिए इन दोनों के बीच हम मापते हैं, समझ गए? तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है, यह उच्च तापों को मापने वाला उपकरण है। तो उच्च ताप को मापने वाला उपकरण कौन है बताइए? तो ये है पायरोमीटर। अब फेदोमीटर क्या है बताइए? फेदोमीटर बताएंगे तो फेदोमीटर, इसे फेदोमीटर की जगह फेरोमीटर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। फेदो या फेदोमीटर भी बोलते हैं। इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो एकदम बात सत्य है। समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फेदो या फेदोमीटर एक ही है।
अब फ़ोनोग्राफ की अगर बात करें हम लोग तो फ़ोनोग्राफ क्या है भाई? तो फ़ोनोग्राफ से हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। फ़ोनोग्राफ से हम ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जा सकते हैं, परिवर्तित करते हैं। समझ गए? फ़ोटो कैमरा क्या होता है बता सकते हैं? तो फ़ोटो कैमरा जो है इससे फ़ोटोग्राफ लेकर केमिकल की सहायता से डेवलप किया जाता है ताकि सही चित्र बनाकर निकले। क्या करे? सही चित्र बनाकर निकले। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फोटोमीटर। अब फोटोमीटर क्या है बताइए? फोटो कैमरा तो देख लिए, फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर जो होता है यह प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला जो है यंत्र है। तो यह प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र है फोटोमीटर। अगर बात करें बाइनोकुलर, किसकी बात करें? बाइनोकुलर की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है? दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई जा सकती है। तो दूर स्थित जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती है बाइनोकुलर से। किससे? बाइनोकुलर के माध्यम से। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। बाइनोकुलर्स हो गया। कूलर्स होते हैं, कूलर भी हो गया, बाइनोकुलर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा श की मात्रा होगा, ठीक है? अगर लग जाएगा बाइनोकुलर्स हो जाएंगे ऐसे शब्द में। चलिए बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर क्या होता है बताइए? बैरोमीटर को एक और नाम से जानते हैं। बैरोमीटर को मैनोमीटर भी कहते हैं, याद रखना है। इससे क्या होगा? गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। गैसों का क्या करते हैं? दाब, प्रेशर ज्ञात करते हैं। किससे? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर को एक और नाम से जानते हैं, मैनोमीटर के नाम से। इंडोस्कोप, देखिए इंडोस्कोप, इंडोस्कोप बोल दीजिए या इंडोस्कोप बोल दीजिए, एक ही है, ठीक है? तो इंडोस्कोप, इंडोस्कोप यह जो है यंत्र जो है शरीर के आंतरिक भाग, अंदर के भाग का परीक्षण करने में प्रयुक्त होता है, काम आता है। समझ गए? अंदर के भाग को इंडोस्कोप से, है ना, अंदर के भाग को हम परीक्षण करते हैं, जानकारी लेते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ तो ही, सब सही है ना। ऑडियो मीटर की बात करते हैं। ऑडियो तो भाई कितना बार पढ़िएगा, ऑडियो मीटर की बात करते हैं तो ऑडियो नहीं था, क्या है? ओंडोमीटर है। ऑडियो मीटर तो पढ़े हैं, ओंडोमीटर है, बिंदु है यहाँ पे। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर क्या होता है? यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ओंडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं भाई? बता सकते हैं? तो हम मापते हैं वाहन द्वारा, जो गाड़ी द्वारा तय करते हैं दूरी, उसको मापते हैं। देखिए नेफेलोमीटर की बात करते हैं। नेफोलोमीटर, नेफोलोमीटर क्या है पता है? गैस या द्रव, द्रव में जो है निलंबित कणों के सांद्रण यहाँ पे होगा, संरक्षण नहीं, संरण नहीं होगा, सांद्रण का मापन करता है। तो आपका गैस या द्रव का जो सांद्रण का मापन की अगर बात करें, कणों की बात करेंगे, तो ये हम नेफोलोमीटर से करेंगे। डिलेटोमीटर की बात करते हैं। अब बताइए डिलेटोमीटर क्या है? अब देखिए डिलेटोमीटर को आप दो ढंग में लिख सकते हैं, डिलेटोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है? डिलेटोमीटर भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन में उपयोग ये यंत्र है, मतलब उपयोग करने वाला यंत्र होता है। तो इससे हम और बढ़िया से बता देते हैं, बुक के माध्यम से अगर बता देते हैं, तो इससे क्या होता है? आयतन में परिवर्तन के मापन में उपयोग किया गया यंत्र को कहते हैं डिलेटोमीटर। इसे डिलेटेमीटर बोलिए या डिलेटोमीटर बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बोलोमीटर की बात करते हैं। तो बोलोमीटर मतलब बोलने वाला मीटर है क्या? नहीं पता। बोलोमीटर मतलब होता है अवरक्त विकिरणों के मापन हेतु उपयोगी यंत्र है। तो अवरक्त किरणों के मापन के लिए जो किया गया उपयोगी यंत्र माना जाता है बोलोमीटर। बोलते रहिए बोलोमीटर, अवरक्त किरण निकलेगा, ऐसे याद रखिएगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए क्वाड्रेंट की जगह पे यहाँ पे क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे बोलिए, या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? डेरेंट है। इसका उपयोग जो है नेविगेशन व खगोल शास्त्र में जो है ऊंचाई व कोण ज्ञात करने में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब ये बताइए आप, ये क्या है? ऑप्टोमीटर है। ऑप्टोमीटर क्या है? आंखों के अपवर्तन क्षमता मापने हेतु उपयोग किया जाता है ऑप्टोमीटर, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं यूडियोमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूडियोमीटर। देखिए यूडियो नहीं होता है, देखिए रियल में देखा जाए तो यूडियो ही है, ठीक है? क्या है? यूडियो है। यूडी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थी को हटा दीजिए, यूडियोमीटर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे थी लग गया बीच में। यूडियोमीटर जो क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयतनों में अंतर ज्ञात करने
में किया गया या किया जाता है, या अंतर किए जाने वाले यंत्र को हम बोलते हैं यूडोमीटर बोलते हैं। यूडोमीटर क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया में जो आयतन में अंतर होता है उसको ज्ञात किया जाता है यूडोमीटर से। अब ये बताइए ये क्या है? ये जो है ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, ऑसिलोस्कोप बोला जाता है। यहाँ पे डबल श लग गया, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ऑसियो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एक मिनट भैया, ऑसिलोस्कोप बोल सकते हैं, ठीक है, ऑसिलोस्कोप बोल दीजिए, ये में एक सा हटा दीजिए, ऑसिलोस्कोप भी बोल सकते हैं। तो ऑसिलोस्कोप क्या बोले, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो विद्युत सिग्नल के वोल्टेज, आयाम, तरंग, आवर्त आदि को ज्ञात करने में करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य या आवर्त या वोल्टेज को हम ज्ञात करने में हम करते हैं ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप घर में भी देख सकते हैं, मिस्त्री लाते हैं, चेक करते हैं। क्रायोमीटर की बात करते हैं। क्रायोमीटर क्या है? तो क्रायोमीटर से है या किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र है। किसी भी वस्तु का न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है उसको मापा जाता है। ये जान के वेंचुरी मीटर पढ़ लेते हैं, सबसे नीचे वाला में। वेंचुरी मीटर क्या होता है? यह तरल के प्रवाह की दर या गति को पाइप में मापता है। क्या में मापता है? पाइप के माध्यम से मापता है। तो तरल जो प्रवाह होते हैं, जो द्रव प्रवाह होते हैं, दर या गति, स्पीड को पाइप में मापा जाता है, इसको पाइप के माध्यम से मापते हैं, तो उसे हम वेंचुरी मीटर कहते हैं। अब एक है कैलिपर्स, ठीक है, कैलिपर्स। तो कैलिपर्स जो होता है इसका पूरा नाम है वर्नियर कैलिपर्स। इस उपकरण का उपयोग जो है आंतरिक या बाहरी व्यास को मापने में किया जाता है। तो आंतरिक हो या बाहरी व्यास को मापना हो तो उसको मापने के लिए हम कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस जगह पे जो तीन जगह पे, इस तीन के जगह पे क्या क्या आया था वो भी सुन लीजिए सिर्फ। तो एस्फेरोमीटर आया था, ठीक है, क्या आया था? एस्फेरोमीटर आया था, ठीक है, मीटर अलग कर दीजिए, एस्फेरोमीटर। एस्फेरोमीटर क्या होता है? यह किसी वक्राकार वस्तु के त्रिज्या को मापने वाला यंत्र होता है, बस इतना ही जान लीजिए। एक आता है टोनोमीटर आया था, क्या आया था? टोनोमीटर। टोनोमीटर क्या था? सुन लीजिए, टोनोमीटर था किसी वस्तु के नेत्र के भीतर दाब को यह मापते हैं, टोनोमीटर कहलाता है, बस इतना जान लीजिए और कुछ नहीं। चलिए अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यू। अब इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या क्लियर करता हूँ सुनिए। इसमें आप जितना भी हम पढ़े, जो हम पढ़ाए आपको याद हुआ कि नहीं, ये मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको अभी इसी में क्लियर होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़े जूम के साथ चलते हैं। पहला स्क्रीन पे है, बताइए। पहला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो किस यंत्र से करते हैं बताइए? तो हम लैक्टोमीटर से करेंगे, और किससे करेंगे? और किसी से तो नहीं करेंगे, तो लैक्टोमीटर। यहाँ पे लैकोमीटर कर दिया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लैक्टो होगा, ठीक है, लैक्टोमीटर, जो कि हम ऊपर पढ़े थे, हम जानते हैं। दूसरा, ऊर्जा की बीमा बताइए। बीमीय सूत्र पढ़े हैं आप, ऊर्जा का डायमेंशन मैंने बताया है, तो बताइए इसका बीमीय सूत्र। तो ऊर्जा हो या कार्य हो, ये सब का जो है एक ही तो है, और एक ही कौन सा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ml2 बताए थे, ml2, ठीक है, और T पे -2 होगा। तो ये आपका ऊर्जा का हो या आपका कार्य का हो, एक ही है आपका। आगे चलते हैं कि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2%, 3% है। तो वस्तु की गति ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? तो 2 और 3 अगर है तो उसमें 8% की त्रुटि आपको दिखेगी। ये डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया। ऐसा सूत्र इसका होता है, अगर इस माध्यम से चलिएगा 1/2 mv² पे, इसी पे टूट जाएगा। चौथा प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन बोला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? भौतिक शास्त्री हैं, और कोई नहीं है। कौन है? भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, और ये अपेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, समझ गए। और जर्मन स्विस के भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, समझ गए, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए और भी जानकारी बाद में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार जैसे ही सुने होंगे तो ग्राम बेल का नाम आया होगा, अलेक्जेंडर ग्राम बेल का नाम सुने होंगे, है ना, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। चलिए ये भी जान गए, बी नंबर सही होगा। चलिए और भी बात करेंगे बाद में। अगर बात करें हम छठे प्रश्न की बात करते हैं, किसकी? छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है बताइए? छठा प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया गया तो कौन किए थे, किसके द्वारा किया था? तो हम जेम्स वाट का नाम सुने होंगे, जेम्स वाट का नाम सुने होंगे, वही ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर और बात करेंगे हम लोग तो सातवें प्रश्न की बात करेंगे। सातवां प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल हो या विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो हम इसका बताएंगे, खड़क भाषा में सुनेंगे। खड़क भाषा में जो है केंद्रीय जल एवं विद्युत
जो है कहिए शोध केंद्र है या विद्युत शोध केंद्र बोल दीजिए, एक ही है, जिसे एनडीए शॉर्ट में बोला जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय खड़गवासला में है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए अगर बात करें एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है बताइएगा? द्रव्यमान का इकाई बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं। इसका इकाई जो है हम पाउंड में बदलते हैं। किसमें? पाउंड में। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 पाउंड है तो कितने के बराबर होगा? तो 453.6 जीएम में बताएंगे। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, क्या कहलाएगा बताइए? वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, क्या कहलाएगा ये बताइए? तो ये कहलाएगा पायरोमीटर, जो कि समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है पायरोमीटर दो को हो गया है, ठीक है, तो आप ये वाला सही लगाइएगा, पायरोमीटर। पैरामीटर नहीं होगा, पैरामीटर यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो पायरोमीटर में अधिक तापक्रम मापते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो पायरोमीटर, तो इसका आंसर जो है सी यहाँ पे सही होगा। ए होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में सी में हमारा जो है प्रिंट हो गया है, तो इसलिए हम सी आंसर लगाएंगे और सही है पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अगर 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट बार से और भी सुधार होगी पीडीएफ में। ठीक है, तो लैक्स इसकी इकाई है, तो लैक्स किसकी इकाई है ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है, बताइए लैक्स क्या है? मिला सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रदीप्ति घनत्व का इकाई माना जाता है। तो प्रदीप्ति घनत्व तो है नहीं, प्रदीप्ति, तो प्रदीप्ति ऑप्शन में है, तो डी आंसर होगा। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न बताइए। तो 11वां प्रश्न क्या है सुनिए, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर बताइए क्या होगा? तो 1 नैनोमीटर बराबर हम बता सकते हैं क्या? तो ये हम बता सकते हैं 1 नैनोमीटर सेमी में पूछेगा, मान लीजिए सेमी में है तो 10⁻⁻7 सेमी होगा। अगर यही 1 नैनोमीटर अगर मान लीजिए मिलियन माइक्रोमीटर में पूछता मतलब, तो हम बताते 10⁻³ बताते। ठीक है, क्या सुनिए, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ये सवाल है, बताइए कौन थे? तो धन्वंतरी आयुर्वेद दा का नाम सुने होंगे, है ना, गुप्त काल के महान चिकित्सक थे, तो धन्वंतरी जो होंगे। ये सब सवाल पूछा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब मजाक में मत लीजिएगा, मजाक बना देगा ये, है कि नहीं। 13वां प्रश्न क्या है, मात्रा जिसे यूटी बोलते हैं +1/2 AT² है, ये है क्वेश्चन, बताइएगा। तो चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है, क्या आयाम है इसका? आयाम बताइए, बीमीय सूत्र टाइप का है, बताइए क्या होगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल होगा, और क्या होगा? UT +1/2 AT² है, तो एल होगा। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है किस यंत्र से मापी जाती है बता सकते हैं? हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हाइग्रोमीटर का नाम सुने होंगे, तो हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं। अगर आर्द्रता की बात हो रही है तो हाइग्रोमीटर टिक लगाइएगा, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर लगाइएगा। हाइड्रोमीटर से होता है द्रव का अपेक्षिका घनत्व होता है, ठीक ना, हाइग्रो। लेकिन हाइग्रोमीटर से क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, नमी मापी जाती है, सापेक्षता का आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें हम 15वां प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितना बताइए होगा, बताइएगा इसका। अब बल का क्या होता है बताइए? तो बल का हम बताते हैं न्यूटन, और दाब का अगर बताइए तो पास्कल, ताप का बताएगा केल्विन, उष्मा का जूल। ये सब जो है मात्रक है। क्लियर हो गए। अगर 16वां प्रश्न की बात करते हैं, 16वां प्रश्न क्या है? तो कौन सा यंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? देखिए तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है बता सकते हैं? तो इसे ग्रेविमीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रेविमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, है ना। इससे हम तरल पदार्थों को मापते हैं, द्रव पदार्थ को मापते हैं। अगर बात करेंगे, ये हो गए भाई। अब चलिए हम 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि सांख्यिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो सांख्यिकी जो है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स बोलते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, आंकड़ों के अध्ययन से ही संबंधित होगा। बात करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका 18वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है 18वां प्रश्न में। एंगस्ट्रम है, ठीक है, जो कि एंगस्ट्रम बोला जाता है इसे,
एंगस्ट्रम होता है, एगर्स कर दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एंगस्ट्रम तरंगधर, बताइए एंगस्ट्रम इकाई किसका है? तरंगधर का है, जो कि हम जानते हैं अच्छे से। तरंगधर की इकाई है एंगस्ट्रम, जिसे ए से इंडिकेट करते हैं। अगर बात करें 19वां प्रश्न की बात कर देंगे, तो 19वां प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है कैसे? तो हार्टेज में मापते हैं। इससे ज़्यादा सवाल क्या बोले, बहुत ही ईजी सवाल है, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। देखिए किताब को ओपन रखिएगा, ठीक है, और एमसीक्यू सामने रखिएगा, जिनके पास किताब है उनके पास याद रखिएगा। 20वां प्रश्न की बात करते हैं, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के पर जो है मिला था, या किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है, विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। चलिए और भी जानकारी बाद में हम देंगे। आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता की बात होगी, नमी की बात होगी, तो हम अभी पढ़े हैं हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता और नमी की बात होगी तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हाइग्रोमीटर। अगर बात करते हैं हम लोग 22वें प्रश्न का, तो 22वां प्रश्न क्या है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई अगर पूछे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, होते हैं, ये हो गए हमारे दाब की इकाई। और अगर पूछे घनत्व का, तो किग्रा प्रति घन मीटर होता है। चाल का पूछेगा तो हम बताएंगे मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य का पूछेगा न्यूटन मीटर या जूल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब एसआई मात्रक हैं, पार्श्विक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पार्श्विक हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं लिखा है। पार्श्विक किसकी इकाई है? तो पार्श्विक हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दूरी से ही संबंधित होगा, प्रकाश वर्ष जैसे है तो खगोलीय दूरी से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर बात करते हैं हम लोग 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अदिश है? तो कौन सी राशि अदिश है बताइए, कौन सी राशि अदिश है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हाँ बताएंगे, कौन सी राशि अदिश है? तो हमारा काज जो है अदिश राशि है। देखिए 25वां प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, कौन कौन है बता सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है, उनका परिमाण ये शून्य नहीं हो सकता। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्श्विक किसका मात्रक है? दूरी का, दूरी लंबाई जो बोल दीजिए आप, यही आंसर ही होगा पार्श्विक का, दूरी का मात्रक। एक पार्श्विक बराबर बताइए कितना होगा, हम पढ़ा चुके हैं ऊपर। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न है, अदिश राशि के संबंध में कौन सा कथन जो है शब्द है? अदिश जैसे ही होगा तो इसमें हम मानते हैं परिणाम होगा। परिणाम होगा तो मतलब कि कुछ तो गड़बड़ तो होगा ही, इसमें दिशा तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा अदिश होगा, डी होगा। अदिश का मान अक्षों के सापेक्ष अवविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, किसी के मार्ग पे मतलब दिशा पे नहीं होगा। जब भी होगा तो ये परिणाम पे ही खाली आश्रित है, ऐसा मान सकते हैं। 28वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 28वां प्रश्न क्या है? कौन सी मशीन जो है वाटर फ्रेम और शिपनिंग, ठीक है, शिपनिंग जेनी का मिश्रण है? तो इसका आंसर कौन सा होगा जेनी मिश्रण का? तो ये म्यूल होगा, म्यूल, ठीक है, मयूल बोलते हैं, म्यूल बोलिए, मयूल बोलिए। 29वां प्रश्न क्या है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक जो है समान होगा? तो हम ऊपर पढ़े थे आवेग संवेग जैसे पढ़े थे, उसी तरह इसमें भी आपको बताना है। तो बल एवं चाल का जो है मात्रक जो है एक ही है। 33वां प्रश्न है कि भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या है बताइए? न्यूटन होगा, इसमें कौन सा दिक्कत है? चलिए 31वां प्रश्न की बताइए, बल का विमीय समीकरण बताइए। बल का विमीय समीकरण आप अच्छे से जानते, बताइए। तो बल का विमीय सूत्र तो मैंने बताया था ना, m1 l1 t-2 होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे m1 l1 t-2 होगा, ठीक है। तो वही सूत्र हुआ जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है वो आपका सही है। 32वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई, ऐसे बोल दीजिएगा, इसमें लीजिए। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए क्या होगा, बहुत बार पूछा हुआ है, बताएंगे। 33वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक बताएंगे। वाट होगा, विद्युत शक्ति पावर वाट। मॉडल क्वेश्चन अब है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग करते हैं बताइए। किसी पदार्थ की अगर मात्रा को मापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे बताएंगे। 34 का आंसर का जवाब, तो हम उसका जो है मोल इकाई का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर पूछेगा 35वां प्रश्न, तो 35वां प्रश्न है कि लीटर किस पदार्थ का मात्रक है? तो लीटर किस पदार्थ का मात्रक है? तो
मीटरी पद्धति का मात्रक है, ठीक है, मीटरी पद्धति का मात्रक है। चलिए ठीक है। 36वां प्रश्न की बात करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई इकाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइएगा। तो वेबर का नाम सुने होंगे, पढ़े थे ऊपर हम लोग वेबर का। चलिए, ये जरूरी है, पूछे थे ना कि ये सवाल पूछता है। 37वां प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, बताइए। तो इनमें से सदिश का मतलब दिशा, दिशा का कहने का मतलब कि नहीं है, तो मतलब इसमें होगा बल अघूर्णन। बल अघूर्णन क्या आपको लगता है कि अदिश राशि नहीं है? बताइए। तो अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। बल अघूर्णन, ब लगा हुआ है ना, याद रखिए। त्वरण भी आपका है तो हमें ब लगा है, ऐसे याद रखिए। विद्युत में ब लगा हुआ है, लेकिन शक्ति में तो नहीं लगा है ना। ये हो गया ए, ऐसे साट सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें 38वां प्रश्न, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने हेतु, ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने हेतु किस मापन इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं हमारे अगर शरीर का ऊर्जा अगर मापना है तो उसको मापने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो ये इसकी आवश्यकता होगी, किसकी? कैलोरी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर मैं बात करूं 39 क्वेश्चन नंबर की, किसकी? 39 का, बल की इकाई है, तो बल का इकाई क्या है? बताइए, बल की इकाई का सूत्र बताइए। तो बल किग्रा मीटर सेकंड, है ना? सही बोला ना मैंने? और -2 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 40वां प्रश्न है, बताएंगे। 40वां प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? कौन सा कार्य का इकाई नहीं है जो कि लगाया जाता है? तो ये है हमारा किग्रा सेकंड स्क्वायर जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इकाई मतलब कार्य का इकाई नहीं है। 40वां प्रश्न है, रेडियो धार्मिकता की एसआई जो इकाई है बताइए क्या है? रेडियो धार्मिकता के एसआई इकाई बताइए, तो हम बताएंगे बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है? बेकेरेल, बेकेरेल जी हैं, बकरी जी हैं, ऐसे बोल दीजिए, बेकेरेल, ऐसे याद करने के लिए। 42 42 का बात करते हैं, तो प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है? बताइए, दूरी को मापेंगे गाँव का? प्रकाश वर्ष इतना बार पढ़ चुके हैं तो इसमें सोचना क्या है? टाइम दिया था मैंने। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई बताइए किस इकाई से मापते हैं? तो हम बताएंगे बी, डाउन्स डॉप्शन इकाई से मापते हैं। 44 बताइए, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब का तो पास्कल होगा ना, और क्या होगा? चलिए बी आंसर हो गया। और भी जानकारी दीजिए। 45 क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग करेंगे बताइए? 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी का पता लगाना हो। अगर मान लीजिए 46 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी आदिश नहीं है? आदिश नहीं है मतलब कि सदिश है, तो बल जो हमारा सदिश है, ठीक है, आदिश नहीं है। चाल, दूरी, समय ये हमारा आदिश है। एनीमोमीटर बोले थे ना, अनीमोमीटर भी दे दे, एनीमोमीटर दे दे। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है वो मापने के लिए किया जाता है। देखिए, अनीमोमीटर दे दे, एनीमोमीटर दे दे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपकरण जो है मापने के लिए वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की गति को, वायु के दाब को नहीं, वायु की गति को, स्पीड को। अगर पूछे 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर हम पढ़े थे, बताइए। बताइए, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 1 बटा क्या होता है? 10 पे पावर 9 एम होता है। देखिए 49वां प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो हम जानते हैं कूलाम है, कूलम्ब बोलते हैं, कूलम्ब, कूलाम। 50 प्रश्न, 1 जूल बराबर बताइए, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम जानते हैं न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। 50 प्रश्न का जानते हैं, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर कहाँ है? न्यूटन मीटर यहाँ ऑप्शन नंबर ए, है ना, बहुत चीजें हैं। 51 क्वेश्चन नंबर बताइए। 51 है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका होता है एम एल टी, ठीक है, -1 होगा। तो सब पे 0 लगा दिया होगा, कुछ नहीं है तो, ठीक है। अब चलिए 52, 1 कूलाम बताइए बराबर होता है, 1 कूलाम बराबर कितना होगा?
1 कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पीयर। 53 क्वेश्चन नंबर बताइए। 53 क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मापक क्या है? विद्युत ऊर्जा का बताइए मापक क्या है, बताइएगा। तो किलोवाट घंटा, KWH है, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर बताइए। 54 क्वेश्चन नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे जी का एसआई मात्रक, जी भी बोला जाता है, तो जी का एसआई मात्रक बताइए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, तो जी का बताइए। जी का बता सकते हैं तो बताइए 54 का। तो हम जानते हैं Nm न्यूटन होगा, मीटर स्क्वायर kg है ना, किग्रा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 55 क्वेश्चन नंबर, तो एक बल 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहते हैं, तो इस बल को क्या कहा जाता है? मान लीजिए एक बल 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहेंगे? तो इस बल को हम कहेंगे न्यूटन, 1 न्यूटन कहेंगे। चलिए क्लियर हो गए। अब बताइए 56, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई जिसे N बटा C बोलिए, NC है, विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई है। समतुल्य इकाई क्या है बताइएगा। बहुत है जी, इसका NC का विद्युत क्षेत्र का समतुल्य अगर पूछे तो VM बोल सकते हैं, VM। ठीक है, ये हो गए। अगर बोले 57 क्वेश्चन नंबर, किसका 57, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ये कौन नहीं जानता, W जानते हैं। 57 का C होता है। अगर 58 का बात करते हैं तो 58 का बताइए, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो हम बता देंगे इसको ऑप्शन नंबर बी। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। ये हो गए आपके, पहला चैप्टर खत्म हो गया भौतिक राशि से, जो सवाल बनते हैं वो खत्म हो गए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पॉलिटिकल का आएगा, और फिर जल्द ही नेक्स्ट इसी बुक का जो है आएगा।